हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपके फर्स्ट सेम फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फोर्थ के बारे में डिस्कस किया था। यूनिट फोर्थ में हमने मिसलेनियस कंपाउंड में चैप्टर 3 हेमेटेनिक्स तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 4 की बात करेंगे, जिसमें हम पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पॉइजन एंड एंटीडोट को ब्रीफली डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पॉइजन एंड एंटीडोट में हम सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल एंड सोडियम नाइट्राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना लेक्चर की देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पॉइजन एंड एंटीडोट का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि ये होते क्या है पॉइजन एंड एंटीडोट। तो पॉइजन एंड एंटीडोट, सबसे पहले एंटीडोट देख लेंगे कि एंटीडोट क्या होता है। इसका डेफिनेशन होता है एजेंट यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन आर नोन एज एंटीडोट। क्या होते हैं ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग एंटीडोट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, अपोज किसी चीज का अपोजिट करना। तो पॉइजन के इफेक्ट को या तो कम कर देना या उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देना, उसी को बोलते हैं हम लोग एंटीडोट। जिसके अपोजिट काम करेगा, जैसे किसी ने जहर खाया है तो उसके अपोजिट जो काम करेगा, उसके जहर के जो पॉइजन आप लोगों ने खाया है उसके इफेक्ट को कम कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एंटीडोट। मेरे ख्याल से आपको एंटीडोट का एक डेफिनेशन सरल से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं पॉइजन क्या होते हैं। पॉइजन आर सब्सटेंस दैट कॉज डिस्टर्बेंस इन ऑर्गेनिज्म usually by chemical reaction or other activity on the molecular scale when an organism absorb a sufficient quantity। क्या होता है, पॉइजन एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस इन ऑर्गेनिज्म, जो भी आपके ऑर्गन है बॉडी के अंदर, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गए, इनसे रिलेटेड क्या करता है, डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं उनको एबनॉर्मल कर देता है, ठीक है, जिससे आपकी अदर एक्टिविटी भी बॉडी की क्या हो जाती है, खराब होने लगती है धीरे धीरे। तो ये पॉइजन क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस पैदा करता है। वो किसी भी तरह कर सकता है, या तो केमिकल रिएक्शन, जैसे आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए अलग अलग पाथवे चल रहे हैं, उन पाथवे को रोक देगा, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस पाथवे हो गया, अलग अलग पाथवे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा कर देगा, या जो मॉलिक्यूल के अंदर है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा कर देगा, जिससे जो ऑर्गेनिज्म आपके काम कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, उन्हीं को बोलते हैं हम पॉइजन, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एंटीडोट का क्लासिफिकेशन के कितने पार्ट में डिवाइड किया है। इसका क्लासिफिकेशन होता है, पहला है आपका केमिकल एंटीडोट, दूसरा है आपका फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, तीसरा होता है मैकेनिकल एंटीडोट। वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं केमिकल एंटीडोट क्या होते हैं। दीज एंटीडोट आर यूज्ड टू अल्टर द केमिकल नेचर ऑफ द पॉइजन। क्या करता है, अल्टर मतलब चेंज कर देता है, जो पॉइजन का केमिकल नेचर है उसको चेंज कर देता है। मतलब जैसा वो दिखने में था उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, ठीक है, जो नेचर जैसा वो दिखता था उस नेचर को चेंज कर देगा, मतलब कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ करेगा केमिकली तरह, उसी को बोलते हैं केमिकल एंटीडोट। एग्जाम्पल में आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या करेगा, दीज एंटीडोट प्रोड्यूस द रिवर्स इफेक्ट ऑफ पॉइजन। क्या करेगा, रिवर्स इफेक्ट देगा। मतलब जैसे आपने कोई सा जहर खाया है, जहर खाने के बाद उसका अगर जो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे कि जहर खाने के बाद आपको लग रहा है कि आप बेहोश हो रहे हो, या और भी अदर आपकी बॉडी में अदर दिक्कतें आ रही, तो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या करेगा, जो दिक्कतें आ रही उनके जस्ट अपोजिट काम करके जैसे आप पहले थे उसी कंडीशन में लाने का ट्राई करेगा, मतलब रिवर्स इफेक्ट देगा, उसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। अब मैकेनिकल एंटीडोट कैसे काम करेगा, दीज एंटीडोट प्रिवेंट द पॉइजन फ्रॉम गेटिंग एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। क्या करेगा, मैकेनिकल एंटीडोट क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो जीआईटी वाले पार्ट में, जहां पे आपका जो भी पॉइजन लिया है आपने, वो जाके क्या करेगा,
एब्जॉर्ब होगा तो उस एब्जॉर्बेंस को वो रोकेगा, ठीक है, उस एब्जॉर्बेंस जो हो रहा उसको नहीं होने देगा, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर वो जा नहीं पाएगा। जब एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाएगा, अच्छे से इफेक्ट नहीं देगा, मतलब प्रिवेंट करेगा, मतलब रोकेगा कहीं ना कहीं। उसका एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड चारकोल। कभी कभी क्या होता है, आप घर में गलती से किसी डिप्रेशन में आ जाते हो, कुछ भी आ जाते हो, तो कभी कभी अनजाने में आप कुछ चीजें ऐसी कर जाते हो जो नहीं करना चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है, आप मान लो थोड़ा सा पॉइजन ले लिए, तो घर वाले कभी कभी, आजकल तो सब जगह सुविधा हो गई है, फिर भी कहीं ना कहीं डॉक्टर की असुविधा रहने के कारण क्या करते हैं, फिर कोई चारा दूसरा रहता नहीं है, तो घर वाले क्या करते हैं, उनको कोयला खिला देते हैं, चारकोल खिला देते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल थोड़ा सा मतलब उसको हीट करके बनाते हैं, पर कहीं ना कहीं कोयला देते हैं, तो कोयला देने के कारण जो आपने पॉइजन लिया है वो उल्टी के कारण आपको वोमिट करने के कारण निकल जाता है। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एंटीडोट। अब डिस्कस करते हैं हम लोग, जैसे हमने ओवरव्यू में देखा था सोडियम थायोसल्फेट के बारे में। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है Na2H2O3 इंटू 5H2O, मोलिकुलर वेट रहता है 248। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर आपको इसे बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम इसका। अगर इसे बनाना है तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग सोडियम सल्फाइड विद सल्फर। क्या करोगे, इसको बॉइल कर लोगे सोडियम सल्फाइड विद सल्फर। जैसे सोडियम सल्फाइड का आपका फॉर्मूला है, रिएक्शन से देखो, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन कराओगे आप सल्फर के साथ, ठीक है, तो आपका सोडियम थायोसल्फाइड सल्फेट बन जाएगा। इस तरह आप इसको हीट करके बना लोगे, बॉइल करके, मतलब कहीं ना कहीं आप हीटिंग दे रहे हो। सेकंड होता है आपका, दूसरी मेथड कैसे बनाओगे, फ्यूजन ऑफ अ कैल्शियम थायोसल्फेट विथ सोडियम सल्फेट अथवा कार्बोनेट प्रोड्यूस सोडियम थायोसल्फेट। क्या करोगे, आपके पास कैल्शियम थायोसल्फेट है, ठीक है, कैल्शियम थायोसल्फेट का आप रिएक्शन करवा दोगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। जैसे कैल्शियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला है CaH2O3, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। इसके साथ आप जब रिएक्शन करवाओगे तो आपका सोडियम थायोसल्फेट बन जाएगा। कहीं ना कहीं रिएक्शन में क्या होता है, दो चीज को जोड़ के एक तीसरा, जैसे ए और बी को जोड़ा सी प्रोडक्ट बना, वैसे ही हर रिएक्शन में जब दो चीज को आप जोड़ोगे तीसरा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। वैसे इसमें क्या किया, कैल्शियम थायोसल्फेट का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से किया, तो आपका सोडियम थायोसल्फेट बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, दिखने में कैसा है। कलरलेस होता है, लार्ज क्रिस्टल है, ओडरलेस होता है, डेली क्विसेंट इन मॉइस्ट एयर एंड इफ्लोरोसेंस इन ड्राई एयर एट द टेम्परेचर एबो 33 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, जैसे आप लोगों को कुछ वर्ड के मीनिंग बता देता हूँ। लास्ट टाइम भी इफ्लोरोसेंस, इफरवेसेंट तो हमने लाखों बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। पर आपका डेली क्विसेंट हाइग्रोस्कोपिक पहले वैसे बता चुका हूँ, पर फिर से बताता हूँ। डेली क्विसेंट एक होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, बस वाटर को एब्जॉर्ब किया और वो उसी मतलब जिस स्टेज में था उसी स्टेज में बस उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया। जबकि डेली क्विसेंट में क्या होता है कि आपका मटेरियल है, ठीक है, जैसे सेमी सॉलिड टाइप का आपका मटेरियल है, ठीक है, सेमी सॉलिड मटेरियल होने के कारण थोड़ी देर के बाद वो उसी में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसी में मिल गया, घुल गया, उसी को बोलते हैं डेली क्विसेंट मटेरियल, ठीक है। दो वर्ड होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक, और एक होता है डेली क्विसेंट। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो वाटर को तो एब्जॉर्ब करेंगे, मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब करेंगे, पर वो उसमें घुलेंगे नहीं, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, पर उसमें घुलेंगे नहीं। और डेली क्विसेंट का मतलब है कि वही कंपाउंड वाटर को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और थोड़ी देर के बाद उसी में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं डेली क्विसेंट। इफरवेसेंट, इफ्लोरेसेंस लास्ट टाइम आपको 3-4 बार डिस्कस करके बता दिया था, तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख लेना। तो कैसा होता है, डेली क्विसेंट इन मॉइस्ट एयर, ठीक है, जब मॉइस्चर के प्रेजेंस में होगा डेली क्विसेंट टाइप का हो जाएगा। और इफ्लोरेसेंस, ठीक है, इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है
कि जैसे आपका कंपाउंड है वो मॉइस्चर को रिलीज कर देगा, ठीक है, ड्राई एयर में, तो क्या करेगा, जो डेलिक्विसेंट में जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया वही इफ्लोरेसेंस वाली प्रॉपर्टी ड्राई एयर में उसको निकाल देगा, ठीक है। इट डिसॉल्व इन वाटर, क्या किसमें, वाटर में क्या है, डिसॉल्व होता है, सोल्यूबल होता है। अब इसका असे देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। सोडियम थायोसल्फेट इज असे बाय डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ द ड्राई सैंपल इन 30 ml ऑफ वाटर। क्या करोगे, सोडियम थायोसल्फेट का असे करने के लिए 0.5 ग्राम ऑफ ड्राई सैंपल लोगे, उसको किसमें 30 ml में डिसॉल्व कर लोगे वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0.1 नॉर्मल आयोडीन के साथ। क्या करोगे, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसको 0.1 नॉर्मल आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसको क्या करोगे, टाइट्रेट करवा दोगे और एज ए स्टार्च इंडिकेटर यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया असे इसका, ठीक है, बहुत सिंपल असे है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्या करना है, आपको सैंपल लेना है, 30 ml वाटर में उसको डिसॉल्व कर लेना है, उसके बाद टाइट्रेट करवा देना है 0.1 नॉर्मल आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, और स्टार्च एज ए इंडिकेटर एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए स्टार्च यूज करेंगे। अब इसका यूज देख लेते हैं, इसका यूज क्या है। इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। सोडियम थायोसल्फेट किसकी पॉइजनिंग में यूज होता है, साइनाइड पॉइजनिंग में, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे साइनाइड की पॉइजनिंग में क्या यूज करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट। टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट भी है, ठीक है, ये इसके यूज हो गए, मतलब हमने सोडियम थायोसल्फेट के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसी को बोलते हैं मेडिसिनल चारकोल, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है, इट इज रेसिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रीटेड स्पेशली टू इंक्रीज इट्स एब्जॉर्बिटिव पावर। एब्जॉर्बिटिव पावर क्या करता है, ये रेसिड्यू होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रीटेड स्पेशली टू इंक्रीज इट्स एब्जॉर्बिटिव पावर, ठीक है। ये बाद में समझेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिस्टिलेशन समझना पड़ेगा। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में एक सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें अगर आपके पास दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड का क्या होता है, दोनों लिक्विड का सेम बॉइलिंग पॉइंट है, तो उन बॉइलिंग पॉइंट को अलग अलग करके निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसे डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के जो मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग इसको करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन चारकोल में कहाँ यूज होता है, अगर हम कोल को हीट करेंगे, वेयर कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब एयर की एब्सेंस में जब कोल को हीट करते हैं, जिसके बाद डिकम्पोज होने के बाद बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग मिलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो एक्टिवेटेड चारकोल कैसे बनाते हैं, अलग अलग वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, जो रेसिड्यू मिलता है उन्हीं को एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल से क्या होता है, मटेरियल ट्रीटेड स्पेशली टू इंक्रीज इट्स एब्जॉर्बिव पावर, जो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए जाके, ठीक है, जो आगे जाके कोई, मतलब जैसे आपने पॉइजन लिया है तो उस पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए खुद जाके वहां बाइंडिंग हो जाए, बाइंड हो जाए, आपके जीआईटी वाले पार्ट में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसकी एब्जॉर्बेंस पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल को यूज करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये एक रेसिड्यू होता है, ठीक है, जिसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा निकालते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से ट्रीट करके, ठीक है, जिससे इसका एब्जॉर्बिव पावर बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा। कैसे, कॉमर्शियली इट इज ऑब्टेन्ड एज ए रेसिड्यू ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मैटर और फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन ए स्पेशल मैनर। क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा ही जो रेसिड्यू निकल, वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेसिड्यू है उसी को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा ऑब्टेन करते हैं, ठीक है।
जब बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को बर्न करते हैं, जब जलाते हैं एक स्पेशल मैनर में, तब भी एक्टिवेटेड चारकोल प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड का मतलब ही होता है जब हम उसको हीट दे रहे हैं नॉर्मल कोल से, नॉर्मल चारकोल से उसको एक्टिवेटेड बना रहे हैं, मतलब हीटिंग के थ्रू उसको एक्टिवेटेड बना रहे हैं। ठीक है, द सो ऑब्टेन कोर्स मटेरियल क्रश्ड इन पाउडर। उसके बाद क्या करेंगे जो कोर्स मटेरियल निकलेगा, कोर्स मटेरियल का मतलब है आपका जो भी बड़े बड़े पार्टिकल होंगे उनको क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसका प्रोसेस होगा बनाने का। ठीक है, अदर सोर्सेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, राइस स्टार्च, कोकोनट, पेरिकार्प, ब्लड एंड वेरियस इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग चारकोल। ठीक है, अलग अलग टाइप से, ठीक है, अलग अलग सोर्स होते हैं, इसलिए मैंने जल्दी बोल दिया इसको। अलग अलग टाइप से जैसे लैक्टोज, स्टार्च, राइस, इनसे भी इनको चारकोल को बना सकते हैं, पर थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको एक बर्निंग प्रोसेस बता दिया है कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का सही रहता है। अब तो इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में होगा इट इज फाइन ब्लैक पाउडर, पता ही होगा। अब आप कोयले को आपके सामने रख देंगे तो आप प्रॉपर्टी इजीली बता दोगे कि फाइन ब्लैक पाउडर होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। वाटर में रख के देख लेना है तो प्रैक्टिकल भी है, सोल्यूबल हो गई नहीं, इनसोल्यूबल रहता है। इट इज फ्री फ्रॉम ग्रेटी मैटर। अब ग्रेटी मैटर आपके लिए एक नया वर्ड आ गया। ग्रेटी मैटर का मतलब क्या है, ग्रेटी मैटर का मतलब होता है जो नॉर्मल चारकोल है वो कैसा दिखेगा आपको, रफ खुरदुरा दिखेगा, पर ये क्या होता है कि रफ खुरदुरा इतना नहीं दिखता, थोड़ा सा फ्री रहता है। मतलब थोड़ा सा क्या होता है, मतलब रफ तो रहेगा पर इतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा ग्रेटी मैटर से फ्री होगा। मतलब जो इसका टेक्सचर होगा, बनावट होगी, वो थोड़ी सी अलग होगी, तो उसी को बोला है कि इट इज फ्री फ्रॉम ग्रेटी मैटर। अब यूज देख लेते हैं। इट इज यूज्ड एज ए इमरजेंसी एंटीडोट, मेनी फॉर्म ऑफ पॉइजनिंग में एज ए इमरजेंसी एंटीडोट देते हैं, ये तो पता ही है। इट इज यूज्ड एज ए एब्जॉर्बेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ठीक है, डायरिया में भी इसका यूज करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड इन गैस, जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में, गैस प्यूरिफिकेशन में, डीकैफिनेशन, ठीक है, कैफीन को अलग करने के लिए, गोल्ड को अलग करने के लिए, सोना, मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, और वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है। आपको पता ही होगा, मतलब वाटर के प्यूरिफिकेशन में नॉर्मली मतलब उसको रख देते हैं ऐसे, जिससे वाटर अलग से प्यूरिफाई हो जाता है। अब सोडियम नाइट्राइट को देखते हैं। सोडियम नाइट्राइट का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है NaNO2, मोलिकुलर वेट होता है 69। इसकी प्रॉपर्टी होती है वाइट ग्रेन्यूल पाउडर होता है और सेलाइन टेस्ट होता है इसका, कैसा, वाइट ग्रेन्यूल पाउडर और सेलाइन टेस्ट। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कैसे बनाओगे। द मोस्ट सुइटेबल मेथड इन्वॉल्व द पासिंग ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ऑब्टेन ड्यूरिंग द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में ऑक्सीजन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। जो आपको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के थ्रू जब अमोनिया एंड ऑक्सीजन का सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हो, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है उसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेट टू क्रिस्टलाइज आउट द प्रोडक्ट। क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, रिएक्शन से समझो, सोडियम कार्बोनेट का नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस निकला है ऑक्सीडेशन के थ्रू सोडियम नाइट्राइड बनाते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिसिस। ठीक है, उसके थ्रू जब आप सोडियम नाइट्राइड बना रहे हो तो उसी को बोलते हैं हम कि इस प्रोसेस के थ्रू उसको बना रहे हैं। ठीक है, मतलब एक सुइटेबल मेथड है। क्या करते हो, सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को जो ऑब्टेन हुई है, कब ऑब्टेन होगी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के थ्रू, जब अमोनिया में ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाओगे सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन क्यों ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका जो रिएक्शन का एनवायरनमेंट बना रहे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अदर कोई जैसे और कोई सा रिएक्शन हो जाता है, कभी कभी रिएक्शन अच्छे से ना हो पाता है, तो एक सुइटेबल इन्वायरमेंट देता है आपके रिएक्शन को, इसीलिए सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, इसका हम लोगों ने रिएक्शन भी देख लिया है। अब इसका यूज देख लेते हैं। इट इज एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट होता है। हाइपोटेंसिव इफेक्ट, हाइपोटेंसिव इफेक्ट का मतलब है एक होता है हाइपरटेंसिव, एक होता है हाइपोटेंसिव। हाइपोटेंसिव का मतलब होता है कि जो ब्लड प्रेशर कम करे, कहीं ना कहीं बॉडी को मतलब रिलैक्स करेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, हाइपो मतलब कम करना। इट इज रिलैक्सेंट एक्शन इन स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन वाला एक्शन देगा।
इट इज यूज्ड एज ए वेसोडाइलेटर, मतलब वेसल्स को फुला देगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपकी वेसल्स एसी है, अभी मान लो ये श्रिंक फॉर्म में, तो इसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, मतलब इसको थोड़ा सा फैला देगा, ठीक है, मतलब बड़ा कर देगा, उसी को बोलते हैं डायलेशन एक्शन, वेसोडाइलेट एक्शन देगा, ठीक है। तो ये आपका 4th यूनिट का पॉइजन एंड एंटीडोट वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन लग रहा हो, या ऐसा कुछ लग रहा हो कि सर इसमें समझ नहीं आया है, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेशन रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी आपको वीडियो मिलेगा तो जल्दी से आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू।